हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हमारा डिस्कशन जो टॉपिक पे है वो है लैब ग्रोन मीट। तो मैं आपको बताऊंगी कि ये किस एंगल से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चला था जो था प्लांट मीट, है ना, कि प्लांट मीट क्या होता है, कि प्लांट के कुछ ऐसे टिश्यूज़ हैं जो आपको टेस्ट देते हैं मीट जैसा, क्योंकि जो मीट लवर हैं जिनको नॉन वेज खाना पसंद है तो दे डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज़। एंड व्हाई वी वांट टू कट ऑन द मीट इंडस्ट्री, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। उनको कम करने के लिए हम कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। तो ये सब हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। बाकी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं किसी भी सोशल मीडिया पे, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। लुक एट दिस आर्टिकल कि लैब ग्रोन मीट क्या होता है। यूएस ने उसको रिसेंटली अप्रूव किया, किस तरीके से अप्रूव किया इसके बारे में जानेंगे। सो अगर वर्ड आए लैब ग्रोन मीट या फिर उसको बोला जाएगा सेल कल्टीवेटेड चिकन, ठीक है। देखो कितनी भी दवाइयाँ आपकी आती हैं मार्केट में, इससे अलग से मैं आपको समझा रही हूँ कि सेल कल्टीवेटेड चिकन क्या हुआ। ये जो आपकी मेडिसिन आती हैं इनको पहले लैब में टेस्ट किया जाता है। लैब में सेल्स ग्रो किए जाते हैं, उन ग्रो करने को हम बोलते हैं हमारी बायोटेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में कल्चर करना, कि उनको कल्चर किया जाता है, फिर वहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, फिर आपकी बाद में क्लिनिकल टेस्टिंग्स होती है, फिर अप्रूवल होता है। तो कोई भी चीज़ आप टेस्ट करते हैं तो आप सेल को ग्रो करते हैं। सेल्स क्या है, हमारी बॉडी किससे बनी है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। क्योंकि सेल आपके इकट्ठे होके ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स विल मेक टिश्यूज, टिश्यूज मिलके क्या बनाएंगे, टिश्यूज मिलके ऑर्गन्स बनाएंगे, फिर ऑर्गन सिस्टम बनेगा, इंडिविजुअल बनेगा। तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल। तो आप चिकन भी खा रहे, कोई चीज भी खा रहे हैं, तो बेसिक यूनिट क्या है, सेल से बनी है। तो यहाँ पे हम सेल को ही ग्रो कर रहे हैं और सेल का ऐसा टेक्सचर आ रहा है कि वो मीट जैसा टेस्ट दे रहा है। तो उसको सेल कल्टिवेटेड चिकन हम बोलेंगे, जिसको लैब में ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, लोगों के खाने के लिए बनाया जाएगा। 21 जून को क्या होता है, 2023 की बात हम कर रहे हैं। कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनीज हैं जिन्होंने ये स्टेम सेल कल्टिवेटेड चिकन अपने देश में बनाया, और ये कॉन्सेप्ट ये लेके आए कि हम कार्बन एमिशंस को, क्योंकि जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारे कार्बन एमिशंस होते हैं, मीट इंडस्ट्री, उसको कम करने के लिए ऑल्टरनेटिव हम लेके आए, और यूएस ने इसको अप्रूव कर दिया। इस तरह की न्यूज़ आई। देखो यूपीएससी में ये टॉपिक आपका कहाँ पे आएगा, हेल्थ से रिलेटेड, सोशल सेक्टर भी आप मान लीजिए, बट मोर अबाउट हेल्थ, फूड इंडस्ट्री आपकी यहाँ पे आएगी। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि सेल कल्टीवेटेड मीट क्या है। मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है कि इसका क्या पॉजिटिव होंगे, क्या नेगेटिव होंगे, क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने, कि लैब ग्रोन मीट को लेकर क्या चैलेंजेस हमारे सामने हो सकते हैं। तो दो कंपनीज का नाम है गुड मीट अपसाइड फूड्स एंड अपसाइड फूड्स, जिनको यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल जो है वो मिला। अब टेक्निकली अप्रूवल नहीं है क्योंकि कोई प्रोसेस नहीं है इस चीज़ को अप्रूव करने के लिए। तो क्या है कि आपकी जो भी इंडस्ट्री रहेगी उस पर प्रॉपर इंस्पेक्शंस होते रहेंगे कि किसी तरह का कोई भी कंटैमिनेशन ना हो, क्योंकि एक कल्चर में कंटामिनेशन आ गया तो कितने लोगों से बीमार हो सकता है। तो क्वालिटी चेक रहता है, इंस्पेक्शंस रहती है, तो टेक्निकली तो ऐसा कुछ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। सेल कल्टिवेटेड मीट बनाया कैसे जाता है, तो नॉर्मल जो आपका चिकन मीट होता है उसमें से सेल्स को अलग किया जाता है। फिर सेल्स को ग्रो करने के लिए जो भी खाना वाना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स बोल लीजिए आप, न्यूट्रिएंट्स चाहिए, जो भी चीज़ें उनको, जो भी इन्वायरमेंट चाहिए लैब में, वो इन्वायरमेंट दिया जाता है ताकि वो सेल्स ग्रो कर पाए। बायो रिएक्टर में ये प्रोसेस कराया जाता है, या तो जहाँ पे ये प्रोसेस कराया जाता है या तो हम उसको बायो रिएक्टर बोलते हैं, एक इस तरह की मशीन मान लीजिए जहाँ पे आप सेल्स को ग्रो करवा रहे हैं, या फिर आप उसको कल्टीवेटर कहते हैं। फिर सेल्स को प्रोसेस किया जाता है, उसमें और चीज़ें डाली जाती हैं, एडिटिव्स डाले जाते हैं कि मीट जैसा टेक्सचर आए, उसका अपीयरेंस मीट जैसा होना चाहिए। क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री, उसका सक्सेस या फेलियर किस चीज़ पे होता है कि लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। अब जो मीट खाने वाले लोग हैं वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, तो इसलिए उसको बेहतर बनाने के लिए बायो रिएक्टर में हर एक चीज़ उसको दी जाती है। प्रोसेस मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप स्टेम सेल्स को ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, उनको अलग करते हैं। अलग करने का मतलब कि आप उसमें से मसल सेल्स को अलग करेंगे, फैट सेल्स को अलग करेंगे, क्योंकि चिकन के मीट में हर अलग अलग, क्योंकि हाई प्रोटीन डाइट
बोली जाती है चिकन या मीट जो आप खाते हैं। तो अब उसमें फैट सेल्स और आपके मसल सेल्स सब होते हैं। तो ये चीज़ उनको अलग अलग टेक्सचर देने के लिए ये किया जाता है, उसको ग्रो करवाया जाता है, टिश्यू इंजीनियरिंग होती है, फिर डिफ्रेंसिएशन होती है, उसको अलग अलग कनेक्टिव टिश्यूज, मसल्स, फैट सेल्स को अलग अलग किया जाता है एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये इसका पिक्चर है कि सैंपल मसल टिश्यू अलग किए, स्टेम सेल्स को देखो अलग किया, प्लांट बेस्ड न्यूट्रिएंट मतलब जो भी उसको ग्रो करने के लिए चाहिए वो आपने डाला, आपने मसल फाइबर्स को बायो रिएक्टर्स में अलग से बनाया है, देखो मसल फाइबर्स को अलग किया जा रहा है। तो ये इस तरह का आपका फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलेगा। फायदा क्या है इसमें, देखो एक तो जो एनिमल राइट्स हैं वाले ग्रुप्स हैं वो हमेशा पीटा एंड ऑल, वो बोलते रहते हैं कि एनिमल्स के साथ क्रुएलिटी ना हो, उनको मारा ना जाए, तो वो कंसर्न्स भी यहाँ पे ध्यान में रखे जा रहे हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं, इसमें कंटामिनेशन होने का डर नहीं है कि इकोलाई से इकोलाई बैक्टीरियल कंटामिनेशन हो गई, क्योंकि नॉर्मली जो आप मीट खाते हैं, जो एनिमल्स को ग्रो किया जाता है फार्म्स में, उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, उनका जो स्टूल होता है, राइट, या पूप होता है, उसमें बैक्टीरिया, एनिमल पूप में आपको बैक्टीरिया जो वो पॉटी करते हैं उसमें बैक्टीरिया मिलता है, तो उससे कंटामिनेशन का ज़्यादा डर है। तो यहाँ पे तो इतना क्वालिटी चेक हो रहा है, आप लैब में गुड कंडीशंस में ग्रो कर रहे हैं, तो बैक्टीरिया का कंटामिनेशन का चांसेस वेरी लेस। एंटीबायोटिक्स नहीं जा रहे, क्योंकि यहाँ पे भी एंटीबायोटिक्स हम ग्रो करने के लिए यूज़ करेंगे बट वेरी लेस। यूजुअली जानवर बीमार पड़ते हैं, उनको बहुत सारे इंजेक्शंस दिए जाते हैं। तो अल्टीमेटली आपने बायो मैग्निफिकेशन और बायो एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, तो वो फूड चेन में एंटर होती हैं, हेल्थ के लिए सही नहीं होती। तो ये बेनिफिट है लैब ग्रोन मीट का। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट इसका ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट को ख़त्म करके फार्म्स ग्रो नहीं कर रहे, वाटर इतना ज़्यादा नहीं लग रहा, कार्बन एमिशंस कम है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट नो किलिंग ऑफ एनिमल्स। आप यहाँ पे एनिमल को मार नहीं रहे, आप कल्चर्ड मीट दे रहे हैं। तो जो ऑलरेडी मीट इंडस्ट्री है उसमें इसका इम्पैक्ट जो है पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो मीट इंडस्ट्री है वहाँ पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड रिलीज होता है। एनिमल्स को अच्छे से नहीं रखा जाता, बहुत ही क्रुएलिटी, इनह्यूमन तरीके से रखा जाता है मोस्टली। पेस्टिसाइड्स, एनिमल फूड जो आप खिलाते हैं उनको जल्दी ग्रो करने के लिए पेस्टिसाइड्स डाले जाते हैं। डिजीजेस, बहुत सारी बीमारियां होती हैं। डिफॉरेस्ट्रेशन कर रहे हैं अपना एरिया बढ़ाने के लिए, पानी की बहुत ज़्यादा वेस्टेज होती है, तो इम्पैक्ट करेगा, बिकॉज मीट इंडस्ट्री के बहुत सारे लूप होल्स हैं। सो व्हाट आर द चैलेंजेस? तो मैंने चैलेंज में सबसे बड़ा चैलेंज आपको ये बताया, कंज्यूमर एक्सेप्टेंस, कि अब ये लोग उसका टेक्सचर, अपीयरेंस, अगर उनको मीट जैसा टेस्ट आएगा तभी तो लोग खाएंगे। तो अब कंज्यूमर एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी बात है, और ये थोड़ा सा चैलेंज है कॉस्ट भी, क्योंकि ये मेथड सेल कल्टिवेटेड मीट बनाना कोई सस्ता मेथड तो है नहीं, तो हो सकता है मीट की कॉस्ट जो है वो ऊपर चली जाए। तो कॉस्ट बेनिफिट भी नहीं है कि कोई सस्ते के लिए लेगा, तो नॉट एट ऑल। इसमें पैसे लगेंगे, रिसोर्सेज जो हैं वो लगेंगे। और क्रिटिसिज्म, कुछ पेपर्स में क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि आप कार्बन एमिशंस कम करने की बात कर रहे हैं, बट जब आप इसको लार्ज स्केल पे करेंगे, सेल को कल्चर करेंगे, तो इतना भी इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो सकता है कि ना हो। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में इसको देखने को मिले, सेल कल्टिवेटेड मीट। लेकिन ये पेपर अभी तक छपा नहीं है, इसका रिव्यू होना बाकी है, बट येस, इसके भी क्रिटिसिजम्स हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। नो मैटर हाउ यू फील, गेट अप, ड्रेस अप एंड फाइट फॉर योर ड्रीम्स। बहुत अच्छा कोट है आपके लिए कि जैसा भी फील कर रहे हो, सुबह उठें, तैयार हो जाएं, तैयार होके एक नई एनर्जी, नई वाइब आती है, उसके साथ अपनी पढ़ाई शुरू कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई भी डाउट हो कनेक्ट कर सकते हैं।